To all students, my name is Sonam Chawla. This lecture prepare for to निर्माण कैंपस सुनाम 2281 की तरफ से इकोनॉमिक्स का लेक्चर दिया जा रहा है। जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। लॉ ऑफ डिमांड में क्या पढ़ा था पर कि प्राइस के बढ़ने पर डिमांड क्या होती है, कम। प्राइस के कम होने से डिमांड क्या होती है, ज़्यादा। इसको क्या बोलते हैं हम, लॉ ऑफ डिमांड। आज हमारा कंसेप्ट क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन में क्या पता होना चाहिए कि लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये किसने दिया है, कौन से इकोनॉमिस्ट ने दिया है। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसको रेफर्ड किसने किया है, J.S. मिल एंड कॉर्नोट ने, और इसको डेवलप किसने किया है, डॉक्टर मार्शल ने। डॉक्टर मार्शल की एक बुक थी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, उसने ये टेक्निकल कंसेप्ट दिया था। कौन सा कंसेप्ट, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है कि प्राइस के किस तरह चेंज होने से डिमांड में किस तरह चेंजेस आता है, दैट इज़ कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और इसमें नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे कि इसकी टाइप्स क्या क्या हैं। फर्स्ट टाइप क्या है इसकी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सेकंड क्या है कंसेप्ट, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। थर्ड क्या है इसका, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब देखो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, किस पे डिपेंड करता है ये। प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड क्या है कि प्राइस के चेंज होने से डिमांड में कैसा चेंज आता है, उसको क्या बोलते हैं हम, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये साइन होता है चेंज का कि प्राइस में कितना चेंज आया, डिमांड में कितना चेंज आया, उसको क्या बोलते हैं हम, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सेकंड क्या है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी मतलब इनकम के चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज होता है, दैट इज़ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जैसे क्या है, किसी पर्सन की इनकम क्या होगी, ज़्यादा। आपको पता ही है इनकम ज़्यादा होने से हमारी मांग भी बढ़ जाती है। इनकम कम है तो डिमांड भी हम उस अकॉर्डिंग ही करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी का मतलब आपको पता होना चाहिए कि जैसे हम इलास्टिक को खींचते हैं वो कभी बड़ा हो जाता है, कभी छोटा हो जाता है, वही कंसेप्ट इस इलास्टिसिटी का है। अब क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब क्या है, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था एक्स एंड वाई, दो हमने गुड्स ली थी, दो गुड लेने, इसमें क्या फ़र्क है, बस इसमें लगा दो ये साइन। ये साइन किसका होता है, चेंज का। एक वस्तु के चेंज होने से, उसके प्राइस के चेंज होने से वाई वस्तु के प्राइस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा, दैट इज़ कॉल्ड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये थी आपकी टाइप्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। इसके बाद क्या आता है हमारी डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंडर ही आता है। डिग्रीज़ क्या है, 5 तरह की डिग्रीज़ हम एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट क्या है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। देखो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या है, ये एक ऐसी सिचुएशन मानी जाती है जिसमें डिमांड क्या होती है, इन्फिनिट एट द प्रिवेलिंग प्राइस। जितना प्राइस दिया हुआ है उस पर डिमांड क्या हो जाती है, इस शेप में, दैट इज़ हॉरिजॉन्टल शेप। जैसे प्राइस 4 पे है तो डिमांड क्या हो रही है, पहले 10 थी, फिर 20 होगी, फिर उसके बाद क्या होगी, 30 होगी। यहाँ पे क्या होता है साइन, इलास्टिसिटी डिमांड इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी कि इन्फिनिटी के इक्वल होता है, दैट इज़ हॉरिजॉन्टल शेप एंड परफेक्ट इलास्टिक डिमांड। सेकेंड हमारे पास क्या है, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। इन इलास्टिक का मतलब क्या है, जिसमें शेप क्या होगी, वर्टिकल। इसमें चेंज किस में आ रहा है, प्राइस में। डिमांड क्या है, स्टेट कॉन्स्टेंट, यानी कि पहले प्राइस क्या था 2, तो डिमांड क्या थी 4 पे, फिर 4 होगी, फिर भी 4 पे, 6 होगी, फिर भी 4 पे, यानी कि यहाँ पे डिमांड नो चेंज, इलास्टिसिटी डिमांड इक्वल टू 0, दैट इज़ कॉल्ड परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या है हमारे पास, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ये यूनिटरी इलास्टिक डिमांड क्या होता है, जिसमें इसमें मतलब क्या है कि प्राइस के जितना परसेंट चेंजेस आया, डिमांड का भी उतना परसेंट ही चेंज आएगा। ये देखो सेम शेप बनी हुई है, प्राइस का जितना कम हुआ डिमांड उतनी ही बढ़ी, दैट इज़ इक्वल टू 1, इलास्टिसिटी डिमांड इक्वल टू 1। ये क्या है, डिमांड कर्व, हमने लास्ट में पढ़ा था ना, वाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड,
हमेशा डिमांड कर्व क्या होती है, डाउनवर्ड ही होती है। क्यों होती है, इसका रीज़न ये भी है, प्राइस के चेंज होने से डिमांड में कितने % चेंज आया, इसीलिए डिमांड कर्व क्या जा रही है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। देखो आपको पॉइंट में ही क्लियर हो रहा है, ग्रेटर देन, डिमांड क्या है, ग्रेटर देन। डायग्राम उसी अकॉर्डिंग बनाओ। प्राइस क्या हो गया, पहले इतना था, डिमांड क्या थी, इतनी। प्राइस क्या हो गया, कम, तो डिमांड क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा, यानी कि ग्रेटर देन 1। इलास्टिसिटी डिमांड ग्रेटर देन 1, इसी को क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। आगे नेक्स्ट 5th पॉइंट हमारा क्या है, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। लेस देन का मतलब क्या है, डिमांड क्या हो रही है, लेस। प्राइस देखो कितना चेंज आया, पर डिमांड में थोड़ा सा ही चेंज आया, इसको क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी डिमांड लेस देन 1। डिमांड कर्व डाउनवर्ड, ओ एक्स एक्सिस पे डिमांड ली, यानी कि क्वांटिटी को क्वांटिटी डिमांड ही बोलते हैं। ओ वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया, प्राइस। दिस डायग्राम शोज लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। आगे नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो मेजरमेंट क्या होता है, इसको हम 5 मेथड से जानेंगे। फर्स्ट क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। सेकंड क्या है, परसेंटेज मेथड। थर्ड क्या है, पॉइंट मेथड, आर्क मेथड, और 5th लास्ट इज रेवेन्यू मेथड। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे टोटल एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है। देखो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड को किसने दिया, डॉक्टर मार्शल ने। उसने क्या बताया, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, इन ऑर्डर टू मेजर द इलास्टिसिटी डिमांड, it is essential to know how much and in what direction of the total expenditure has changed as a result of changing on price of the commodity। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि प्राइस, किसी कॉमोडिटी का प्राइस का चेंज होने से एक्सपेंडिचर में कितना चेंज होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। इसमें अलग अलग तरीके से बताया गया है। फर्स्ट यूनिटरी से पढ़ेंगे हम, जब डिमांड क्या होती है, इलास्टिसिटी डिमांड इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 1। सबसे पहले पढ़ेंगे कि इलास्टिसिटी डिमांड इज़ यूनिटी, यानी कि इलास्टिसिटी डिमांड इक्वल टू 1 कब होता है, व्हेन ड्यू टू राइज, जब प्राइस किसी कॉमोडिटी का या तो राइज हो रहा होता है या फॉल हो रहा होता है, तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या रहता है, हमेशा अनचेंज्ड, यानी कि कांस्टेंट। देन इलास्टिसिटी डिमांड क्या होती है, 1 के बराबर। सेकंड क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ ग्रेटर देन यूनिटी, जब क्या है, इलास्टिसिटी डिमांड ग्रेटर देन 1 के है। व्हेन ड्यू टू फॉल इन ऑन प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी, टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो जाता है उस टाइम, गोज अप, ऊपर की तरफ चला जाता है। कब, जब प्राइस क्या होता है किसी चीज़ का कम। ड्यू टू राइज, जब प्राइस किसी चीज़ का राइज हो गया तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, गोज डाउन, नीचे की तरफ आ जाएगा। दैट इज़ व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर मूव्स इन ऑपोजिट डायरेक्शंस कंपेयर टू चेंज इन ऑन प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी, यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर हमेशा एक ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता रहता है जब किसी कॉमोडिटी का प्राइस भी क्या होता है, चेंज होता रहता है। लास्ट पॉइंट इज थर्ड क्या है, इलास्टिसिटी डिमांड ऑफ इज लेस देन यूनिटी, जब इलास्टिसिटी डिमांड लेस देन 1 के बराबर होता है, क्या होता है, कब, व्हेन ड्यू टू फॉल इन ऑन प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी, जब कॉमोडिटी का प्राइस जब मतलब फॉल होएगा, देन टोटल एक्सपेंडिचर भी क्या होता है, गोज डाउन। ड्यू टू राइज, जब प्राइस राइज हो गया किसी चीज़ का, तो टोटल एक्सपेंडिचर भी क्या हो जाता है, गोज अप। इनमें क्या रिलेशन पाया गया है, पॉजिटिव रिलेशन। दैट इज़ जब इलास्टिसिटी डिमांड क्या होता है, लेस देन 1 के बराबर। देखो इस डायग्राम में क्या बताया गया है, टोटल एक्सपेंडिचर कर्व को किस अकॉर्डिंग शो करेंगे हम। देखो तीनों डायरेक्शन को एक इकट्ठी डायग्राम में बनाया गया है, कंबाइन किया गया है उसको। जब इलास्टिसिटी डिमांड इक्वल टू 1 होता है तो डिमांड कर्व इस शेप की होगी, जब ग्रेटर देन 1 होता है तो इस शेप की होती है, जब लेस देन 1 होता है तो इस शेप की होती है। ये तीनों कर्व को किस में दिखाया गया, टोटल एक्सपेंडिचर कर्व। जो अब हमने 3 पॉइंट्स पढ़े हैं उस सारी को इस डायग्राम में एक्सप्लेन किया गया है। ओ एक्स एक्सिस पे हमने टोटल एक्सपेंडिचर लिया, ओ वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया, प्राइस। अब ये हमने क्या पढ़ा, इसको
प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या है इसका? ये प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड की डिग्रीज में इसका क्या आता है? फर्स्ट पॉइंट टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। सेकंड क्या है? परसेंटेज मेथड। देखो परसेंटेज मेथड क्या होता है? प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड इज कॉल्ड प्रोपोर्शनेट। इसको प्रोपोर्शनेट मेथड भी बोला जाता है, परसेंटेज मेथड भी बोला जाता है। इसकी क्या अपने को फॉर्मूला क्या दिया हुआ है? इलास्टिसिटी डिमांड इक्वल टू माइनस का साइन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यानी कि डिमांड किसी चीज़ का किस तरह चेंज होती है वो किस पे डिपेंड करता है? हमेशा प्राइस पे। क्या बताया गया है? इलास्टिसिटी डिमांड इक्वल टू माइनस का साइन Q1 माइनस Q। ये मतलब एक इक्वेशन है, किसके इक्वल होता है वो? चेंज ऑफ Q अपॉन Q। P1 माइनस P किसके इक्वल होता है? चेंज ऑफ P अपॉन P इंटू 100। इसको हम नीचे ले आए, नीचे लेके आने से ये क्या हो गया? डिवाइडेशन। जब इसको इंटरचेंज करते हैं तो मल्टीपल का साइन आ जाता है। चेंज ऑफ Q इंटू चेंज आ गया ना, ये ऊपर नीचे कर दी तो क्या कर दिया? साइन भी चेंज, मल्टीप्लाई का साइन आ गया। P अपॉन चेंज ऑफ P। अब इसको क्या करना है हमने? इंटरचेंज, ऑपोजिट मतलब डायरेक्शन में एक दूसरे से क्या करना है? मल्टीप्लाई P अपॉन Q इंटू चेंज ऑफ Q चेंज ऑफ P। ये किसका मेथड है? हमारा परसेंटेज मेथड। नेक्स्ट मेथड क्या है हमारा? पॉइंट मेथड। देखो पॉइंट मेथड क्या होता है? पॉइंट इलास्टिसिटी क्या होती है? पॉइंट इलास्टिसिटी रेफर्स टू प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट एनी पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व। क्या कहना चाह रहा है? जैसे ये एक डिमांड कर्व है, इस पे कोई भी पॉइंट लेते हैं, यानी कि यहाँ पे 2 पॉइंट लिए गए हैं A C। कहीं पर भी आप सिंगल पॉइंट जो लेते हैं वो किसको डिनोट करता है? डिमांड कर्व को। यानी कि इसमें क्या बताया गया? जब प्राइस किसी चीज़ का इतना है तो डिमांड क्या है? इतना। यानी कि ये कर्व पे एक पॉइंट लिया गया है, सिंगल पॉइंट ऑफ द कर्व। यहाँ पे स्मॉल चेंज आया, स्मॉल चेंज आने के लिए P अपॉन P1, इतना चेंज आने से डिमांड में कितना चेंज आया? इन दोनों का रिलेशन क्या बता रहा है? पॉइंट मेथड। पॉइंट मेथड यानी कि 2 पॉइंट है A और दूसरा क्या है? पॉइंट C। इसमें एक डायग्राम ली गई है। O एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया? क्वांटिटी। O वाई पे क्या लिया हमने? प्राइस। ये क्या है? एक डिमांड कर्व शो बताया गया है। डिमांड कर्व क्या शो कर रही है? सेंटर पॉइंट में क्या आता है? इलास्टिसिटी डिमांड इक्वल टू 1। इसमें सारी इलास्टिसिटी को दिखाएंगे। A पॉइंट क्या बता रहा है? ग्रेटर देन 1। ऊपर वाला पॉइंट M पॉइंट क्या बता रहा है? यहाँ पे क्या होता है? इन्फिनिटी के बराबर होती है इलास्टिसिटी डिमांड। B पॉइंट क्या बता रहा है? लेस देन 1। और N पॉइंट क्या बता रहा है? इलास्टिसिटी डिमांड इक्वल टू 0। ये क्या बताता है? इसमें पॉइंट मेथड बता रहा है। ये इसको क्या बोलते हैं? लीनियर डिमांड कर्व। अब नॉन लीनियर डिमांड कर्व क्या होती है? नॉन लीनियर का मतलब क्या होता है? व्हेन डिमांड कर्व इज नॉन लीनियर देन टू नो द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट एनी पॉइंट लोकेटेड ऑन इट अ टेंजेंट इज सो ड्रॉन एज टू टच दिस पॉइंट। जैसे ये टेंजेंट कर रही है डिमांड कर्व को, एक कर्व क्या कर रही है? टेंजेंट कर रही है। तो इसने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक पॉइंट क्या बन गया? PM और दूसरा पॉइंट क्या बन गया? PN। लोअर सेगमेंट ऑफ द टेंजेंट इज देन डिवाइडेड बाय द, इस पोर्शन को ऊपरले पोर्शन से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। द रिजल्ट क्या निकला? डिविडेंड विल इंडिकेट, इसको ही क्या बोलेंगे हम? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये हमने किस में शो की गया? नॉन लीनियर डिमांड कर्व में। नेक्स्ट हमारा मेथड क्या है? रिवेन्यू मेथड। रिवेन्यू मेथड इज लास्ट मेथड, 5th मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज कॉल्ड क्या है? रिवेन्यू मेथड। इसमें क्या बताया गया? रिवेन्यू मतलब क्या होता है? आमदन। जब हम मार्केट में जाके किसी वस्तु को खरीदते हैं तो हमने क्या किया? एक्सपेंडिचर। और जो बंदा किसी चीज़ को सेल कर रहा है और उसके बदले में इनकम प्राप्त कर रहा है जो पैसा, वो क्या होगी? उसकी रिवेन्यू। यानी कि वो क्या होगी? उसकी एक इनकम। इसमें एक एग्जांपल ली गई है। सपोज बाय सेलिंग 10 मीटर ऑफ क्लॉथ अ फर्म गेट्स 500, देन दिस अमाउंट ऑफ 500 विल बी कॉल्ड। तो वो उस बंदे की क्या हो गई?
उसके बाद नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, सेकंड मेथड क्या था, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया था कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। जब किसी बंदे की इनकम चेंज होती है तो कितने % डिमांड चेंज होती है, उसको क्या बोलते हैं, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मेजरमेंट इसका फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। इनकम के चेंज होने से डिमांड में कितने % चेंज हुआ, उसको क्या बोलेंगे हम, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेक्स्ट इसमें क्या है, डिग्रीज ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें 3 तरह का बताया गया है। फर्स्ट है पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसकी शेप क्या होती है ऐसी, जब हमारी इनकम इतनी थी तो हम डिमांड कितनी कर रहे थे, ओ क्यू पे। जब हमारी इनकम बढ़ के ओ ए हो गई तो हमने डिमांड में क्या किया, बढ़ोतरी कर दी, ओ क्यू हो गई। ये क्या शो कर रही है, पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेक्स्ट क्या है इसमें, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी क्या है, जब बंदे की इनकम बढ़ती है तो वो डिमांड कम करता है, इनकम के कम होने से डिमांड क्या कर रहा है, ज़्यादा। इसको क्या बोलेंगे हम, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। थर्ड पॉइंट क्या है, ज़ीरो इनकम इलास्टिसिटी। इनकम इलास्टिसिटी ज़ीरो कब होती है, जब हमारे पास इनकम ही नहीं है तो डिमांड भी क्या होगी, ज़ीरो। यही इसकी 3 कंसेप्ट थे डिग्री ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के। अब हमारे पास लास्ट कंसेप्ट है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, यानी कि हमारे पास 2 रिलेटेड गुड्स हैं, एक्स ऑन वाई। जब डिमांड किसी चीज़ का प्राइस बढ़ जाता है, यानी कि एग्जांपल क्या है, टी का प्राइस बढ़ने से चेंज इन द प्राइस ऑफ टी ऑर्डिनरी कॉजेज चेंज इन डिमांड फॉर कॉफ़ी। तो कॉफ़ी की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब टी का रेट कम है तो कॉफ़ी का क्या करेंगे हम, उसकी डिमांड करनी कम कर देंगे। इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड की क्या डिग्रीज़ हैं, इसकी भी 3 है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब पॉजिटिव में क्या आता है, जब किसी चीज़ का प्राइस बढ़ गया तो उसकी डिमांड क्या होगी, बढ़ गई, यानी कि क्वांटिटी ऑफ टी क्या होगी, बढ़ गई। ओ एक्स एक्सिस पे हमने क्वांटिटी ऑफ टी लिया है, ओ वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया है, प्राइस ऑफ कॉफ़ी। कॉफ़ी का प्राइस चेंज होने से हमने टी की डिमांड को क्या किया, बढ़ा दिया। कॉफ़ी का प्राइस कम हो गया तो हमने क्या किया, टी की डिमांड करनी भी कम कर दी। इसको बोलते हैं पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी। नेक्स्ट क्या है, नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी। नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी में क्या है, यानी कि एक ब्रेड और बटर है, ब्रेड हम बटर पे लगा के ही खाएंगे। अगर ब्रेड का प्राइस बढ़ गया तो हमने बटर की डिमांड क्या की, कम कर दी। प्राइस ब्रेड का कम हो गया तो हमने बटर की डिमांड भी कर दी। यानी कि इसमें गुड्स कौन सी हुई, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होती है, जैसे कार पेट्रोल, कार तब तक नहीं चल सकती जब तक उसमें पेट्रोल ना हो। ब्रेड को हम बटर लगा के ही खाएंगे, ये भी एग्जांपल इसमें ली गई है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लास्ट क्या है, ज़ीरो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी कि एक वस्तु जब चेंज होती है, एक गुड्स चेंज हुई तो उसका दूसरी चीज़ पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा। जैसे वीट का प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया, तो शूज़ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। इसमें दोनों वस्तुओं का आपस में कोई रिलेशन नहीं होता, इसलिए वहाँ पे डिमांड क्या होती है, ज़ीरो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये था आपका कंसेप्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, जिसमें हमने क्या पढ़े, इसकी डिग्रीज़ क्या हैं, 3 तरह की पढ़ी। फर्स्ट क्या था इसमें, प्राइस इलास्टिसिटी, सेकंड क्या था, इनकम इलास्टिसिटी, और नेक्स्ट क्या था, लास्ट इज़ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, थैंक यू सो मच टू ऑल। जय हिंद।